ओम शांति। कई धर्म में आत्मा की मोक्षों के बारे में पुनर्जन्म नहीं लेना है ऐसा मानते हैं कि मोक्षों में जाना है और उसके लिए कितने मेहनत करते हैं, कितना खास करके जैन धर्म में। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि मोक्ष करके कोई जगह है मोक्ष धाम, वहाँ हमें जाना है और इस धरती पर लौट कर नहीं आना है। और इस्लाम धर्म में भी ऐसा मान्यता है कि रूह जो है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, सोल है, वो शरीर छोड़ने के बाद इसी डेड बॉडी के अंदर ही रहता है या तो उसके आसपास रहता है। वो आत्मा जब क़यामत का समय होगा, खुदा मालिक जो है इस ज़मीन पर आएंगे और कब्र से निकाल करके रूह को पूछेंगे तुम्हें किधर जाना है, जन्नत में जाना है कि दोज़ख में जाना है। एक कहावत है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद आकर अपने बंदे से पूछे बता तेरी इरादा क्या। तो इरादा तो जब शरीर छोड़ते समय अंतमते स्वगते कहा जाता है, तो जो मन में इच्छा होती है तो वही मन से निकलेगा कि हमें किधर जाना है। तो आत्मा का जो ये बंधन है, शरीर और ये मस्तिष्क जहाँ हम बैठे हैं, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है कि मैं ही वो इटर्नल एक आत्मा हूँ, अविनाशी, अमर। ये शरीर ही विनाशी है, मैं उससे बिल्कुल अलग सत्ता हूँ। इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और इसीलिए अलग अलग विचारों में लोग अलग अलग रास्ते में भटक जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आत्मा आई कहाँ से, या हमेशा इसी धरती पर, धरती के आसपास रहती है, या धरती से, इस दुनिया से कोई अलग जगह है जहाँ आत्मा निवास करती है, आत्मा का घर है, सभी आत्माओं का घर है। अगर इस दुनिया में कोई आत्मा है तो उसे शरीर चाहिए, और इस दुनिया से, दुनिया के बाहर से कहीं और से अगर हम आए हैं तो उस जगह का नाम हम कहते हैं मोक्षधाम, ब्रह्मलोक, परमधाम, शांतिधाम, मुक्तिधाम, परलोक। अब अगर हम वहाँ से आए हैं, अगर ये हम मान लेते हैं कि हम वहाँ से ही आए हैं, तो क्यों आए, क्या कारण है, कौन हमें लेके आए, हमारा आने का उद्देश्य, कैसे हम आए, इस बात को हमें जानना है। अगर हम वहाँ से नहीं आए हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम क्यों आए, कैसे आए, किसने भेजा है, तो हम कहाँ रहते हैं, वो प्रश्न है। तो ये संपूर्ण ज्ञान किसी भी आत्मा को नहीं हो सकता, क्योंकि जो जन्म लेते हैं वो इस शरीर के बंधन में, अपने अज्ञान के बंधन में, अपने संस्कार के बंधन में फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी आत्मा जब इस धरती पर माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि वो आया कहाँ से, जाना कहाँ है, थे कहाँ, करना क्या है। और यही कारण है कि हम इस दुनिया में बार बार जन्म मरण के इस चक्र में ही रहते हैं। हमें इसके ऊपर भी लोगों के अनेक विचार है। तो आज हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि मोक्ष धाम अगर है जहाँ जाकर हम लौट नहीं सकते, लौटना नहीं चाहते, अगर ऐसा कोई स्थान है तो हमें उसका क्या प्रमाण है और वहाँ हम कैसे लौट कर जाएं।
वास्तव में मोक्षधाम करके ऐसा कोई जगह नहीं है इस धरती पर, इस सारे ब्रह्मांड में, कि जहाँ से हम नहीं आ सकते। तो जहाँ से हम नहीं आ सकते हैं वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? अगर वहाँ से हम आ सकते हैं तो वहाँ हम जा भी सकते हैं। तो ये आत्मा का जो इस धरती पर आना और फिर ये शरीर छोड़ के फिर जाना, ये जो प्रोसेस है, ये एक अनादि अविनाशी एक लिंक है। लिंक जो हमारा शरीर का जन्म देते हैं, शरीर का माता पिता है, वो भी दो आत्मा है। उस आत्मा के साथ हम सभी आत्माओं का जो जन्म देते हैं, लौकिक माता पिता है, शरीर का जन्म देते हैं। आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है, आत्मा तो अमर है। तो जो हमको शरीर देते हैं, वो शरीर का जन्म देने वाली माता पिता है, वो दोनों आत्मा है। उस आत्माओं के साथ हमारा एक अविनाशी रिश्ता, एक लिंक रहता है, जिसके वजह से हम न चाहते भी एक प्रकार से हम कहीं भी रहते हैं वहाँ से आ जाते हैं, माँ के गर्भ में आकर्षित होते हैं। लॉ ऑफ एट्रैक्शन। तो अगर हम मोक्षधाम से आए हैं इस धरती पर, कोई कारण है, तो उस कारण को निवारण करना होगा, तभी हम वहाँ पर लौटकर जा सकते हैं। तो कुछ समय के लिए हम उस स्थान में विश्राम कर सकते हैं, परंतु जब हमारा शरीर नहीं होता तब हम है कहाँ, यही अनुभूति हमें नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव के लिए हमें शरीर चाहिए। आत्मा को बिना शरीर अनुभव ही नहीं हो सकता। वो ये जान भी नहीं सकता कि मैं परमधाम में हूँ, मोक्षधाम में हूँ। उनके मन में कोई संकल्प नहीं उठ, क्योंकि मोक्षधाम परमधाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई संकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता, मन में विचार ही उत्पन्न नहीं होता, जिसको सुप्रीम कॉन्शसनेस स्टेज कहेंगे। स्टेट ऑफ माइंड हमारा उस टाइम जीरो में पहुंच जाता है, जैसे सीडिंग स्टेज है। जैसे किसी बीज को बोरी में डाल करके हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर उस बीज को बोते हैं, जब उसको पानी, हवा, धूप मिलती है तो फिर से अंकुरित हो जाता है। जब तक उसको हम धरती पर नहीं डालते हैं तब तक वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसको वातावरण चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। ठीक उसी तरह आत्मा जो परमधाम में है, हम सीडिंग स्टेज पर है, तो उस सीडिंग स्टेज में हमें कोई संकल्प नहीं उठता है कि हम कौन है, हमको शांति की अनुभूति करनी है, हमको शांति की अनुभूति हो रही है, या हमको कहीं जाना है, हमको कुछ करना है। नो थॉट्स, जीरो। जैसे कि अनकॉन्शियस स्टेज है, क्योंकि उस समय हम परमधाम में है, सीडिंग स्टेज में है, अचेतन अवस्था में है। तो हमें कोई नियम है, प्रकृति का नियम है जो हमें खींचता है, जिसके वजह से हम अनजान में उस स्थान से इस धरती पर माँ के घर में पहुंच जाते हैं। वो जो अज्ञानता है, वो जो नियम है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो तीन नियम है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये तीनों नियम के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। और इसी में वो तीनों नियमों में एक लिंक है। उस लिंक के कारण हम आत्मा अनजान में न चाहते भी हम परमधाम से या मोक्षधाम से इस धरती पर माँ के घर में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, फिर वहाँ जाना है, ऐसा मन में नहीं रहता। फिर हम इस धरती के रंगमंच पर एक एक्टर के रूप में अपना अभिनय
करते ही रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन में आते हैं, हमारे कर्म का बंधन शुरू हो जाता है और वो फिर अवचेतन मन में रिकॉर्डिंग होने लगता है। एक जन्म लिए हमारे मन में कुछ इच्छाएं पैदा हुई, हमारे मन में जो विचार जो पूर्ण नहीं हुआ, हमारे मन में कुछ इच्छाएं रह जाती है, या कर्मों के हिसाब किताब चुकता करने के लिए हम फिर से एक शरीर में चले जाते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन। यदि हम परमधाम से, मोक्षधाम से यहाँ पहुँच जाते हैं माँ के गर्भ में, न चाहते हुए भी, तो फिर हम चाहते हैं कुछ इस धरती पर जन्म ले करके, हमारी इच्छाएं हैं, पूर्ण नहीं हुआ, तो उसे पूरा करने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा, अर्थात पुनर्जन्म। चाहे कोई माने या न माने, पुनर्जन्म तो सबको लेना ही पड़ता है। ये नियम कहता है, ये लॉ, इस दुनिया के कुछ नियम सिद्धांत है जिसे हम किसी ने बनाया नहीं है, न परमात्मा ने बनाया है न हमने बनाया है। हमने सिर्फ अपने ज्ञान और अज्ञान और विज्ञान के हिसाब से हमने कर्म किए हैं, वही हमारा है। और वो कर्म का रिकॉर्डिंग हम आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग हो जाता है, और वही हमारा शरीर छोड़ने के बाद भी साथ में चलता है। बाकी शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है और लेना भी पड़ता है, अर्थात शरीर छोड़ते हैं तो फिर लेना निश्चित हो जाता है। इस बात को हम समझे या न समझे, समझने से हम हमारे कर्मों को हम सुधार सकते हैं, कर्मों को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, सुखदायी, कल्याणकारी हम बना सकते हैं। अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, हमें सिर्फ मोक्ष में ही जाना है, तो उसके लिए जो भी कर्म हम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या किसी ने मोक्ष को प्राप्त की है? तो जब मोक्षधाम से कोई लौट ही नहीं सकता, तो फिर मोक्षधाम में जा भी कैसे सकते हैं? ये सोचने की बात है। इसीलिए विचार अनेक हो सकता है, लेकिन एक लॉजिक है, और वो लॉजिक एक या फिलोसफी, एक दार्शनिक जो बातें हैं जो अपने विवेक को स्वीकार भी नहीं होता है, और इसे हम सत्य मान लेते हैं और उसी के पीछे हम अपना जीवन लगा देते हैं, पुरुषार्थ करने में लगा देते हैं। जो सत्य नहीं है तो वो व्यर्थ जाता है। तो इसीलिए अगर आपको मोक्षधाम में जाना है, ऐसा कोई स्थान है, तो कोई आकर के वहाँ से बताए कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, यहाँ ऐसा है, उसके लिए जाने के लिए वहाँ पर हमें ये पुरुषार्थ करना है, तो हम मानेंगे। क्योंकि जो बात हमारे विवेक स्वीकार नहीं करता, यही कारण है कि इस दुनिया में अनेक विचार है, अनेक फिलोसफी है, अनेक सिद्धांत है, अनेक धर्म है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन एक कहावत है, गॉड इज ट्रूथ। एक भगवानी परम सत्य है, और वो जब आते हैं तो सारी सत्य बातें हमें समझाते हैं, बताते हैं। फिर भी कोई उसे समझते हैं, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो उनकी बुद्धि सत्य प्रधान हो जाती है। जो मानते हैं और वो सत्य को जान पाते हैं, उनसे वो मिलते हैं, और मोक्षधाम वो जगह है, परमधाम, जहाँ से हम आए हैं, तो वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहीं से तो हम आए हैं। और हम हजारों वर्ष चाहे तो वहाँ विश्राम कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर हम परमानेंट रह नहीं सकते। हमें फिर से इस धरती पर आना ही होगा, क्योंकि ये सृष्टि का एक अविनाशी ड्रामा चल रहा है, इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा जिसे हम कहते हैं। हम सब इसमें एक्टर्स हैं, परमात्मा जिसका डायरेक्टर है। तो उस ड्रामा का जो
ड्रामा में हमारा जो पार्ट है दूसरा कोई नहीं बजा सकता, क्योंकि कोई भी एक एक्टर आत्मा खाली नहीं है जो मेरा पार्ट को बजाए। तो इस यूनिवर्स के जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों के अनुसार मैं जो आत्मा, मेरा जो पार्ट है अभिनय है इस धरती पर, मेरे रंगमंच पर मुझे बजाना है, मुझे ही बजाना है। उस ड्रामा में क्या होता है कि कोई एक्टर का तबीयत ठीक नहीं है तो दूसरा एक्टर हीरो आकर के वो पार्ट बजा सकता है। हाँ, वो तो 2-3 घंटे का ड्रामा होते नाटक, लेकिन ये अविनाशी नाटक, इसमें 1 सेकेंड भी चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता कि मेरा पार्ट कोई दूसरा बजाए। हर आत्मा को एक पार्ट मिला हुआ है जो वो खाली कोई नहीं है, कोई एक दूसरे का पार्ट बजा नहीं सकता। तो इसको समझना होगा, और ये सारी बातें हम तभी समझ सकते हैं जब इस धरती पर वो सृष्टि का जो डायरेक्टर है, जो स्वयं इस भू पर आते हैं, स्वयं भू कहते, खुदा कहते, जो खुद आकर के हमें बताते हैं, परमात्मा कहते हैं, परवरदिगर कहते हैं। तो सुप्रीम है, वो सृष्टि कल्प वृक्ष का बीज है, और वही जानता है हर आत्मा के बारे में। तो केवल वही सत्य बातें हमें बता सकते हैं, और अभी वो बता रहा है, इसलिए हमें उनकी बातों को सुनना है, समझना है, कैसे परमात्मा आते हैं, कैसे हमें समझाते हैं, कहाँ पर आते हैं, तभी हम इन बातों को समझ सकते हैं। बाकी अगर सभी लोग समझ ले तो सभी लोग मोक्षधाम पहुँच जाए, सभी लोग परम धाम पहुँच जाए, सभी आत्मा परमात्मा जैसा बन जाए, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक कहावत है कि कहीं भी राख देखो तो भी उसको उड़ा कर देखो, उसमें भी हीरा मिल सकता है, किसी ने कहा है। अर्थात हम सबका सुनते हैं, किस फिलोसफी ने क्या बताया, किस धर्म पिता ने क्या बताया, हम सबका सुनते हैं और कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे दिल को लगता नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है, तो हमारे दिल को नहीं लगेगा। लेकिन परमात्मा ने अगर कुछ कहा है तो जरूर हमें थोड़ी सी फीलिंग तो होगी, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, वो सत्य बोलते हैं। परमात्मा हमारे कल्याण के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए वो कुछ कहते हैं, इसीलिए वो हमको फील होगा, फीलिंग आएगी कि हाँ ये बात सत्य है। अब हर धर्म का जो अलग अलग सिद्धांत है, वो सिद्धांतों को तो कोई बदल नहीं सकता। वो फिर से इस धरती पर वो धर्म पिता आएंगे, वो अपने विचार देंगे, क्योंकि परमात्मा को न जानना, खुद को न जानने से, सृष्टि के रहस्यों को न जानने से, उन्होंने जो कुछ भी हमें सुनाया है, सिद्धांत विचार दिया है, वो चलता ही रहता है दुनिया में। लेकिन उसमें से हमने तो हजारों बरस से स्टडी करते आ रहे हैं, बार बार जन्म ले करके हम अनेक प्रकार के धर्मों को, फिलोसफी को, विचारों को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ये बात भी हम भूल जाते। तो परमात्मा अभी आकर के हमें जो भी समझा रहे हैं, वो बातों को हम सुने, समझे, तो हमें फील होगा कि हाँ यही सत्य है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, माउंट आबू में, कोई भी अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, धर्म पिता, गुरु, ये सब आते हैं, और उनको ये फील होता है, तो कहते हैं कि हाँ केवल यही स्थान है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ हमें ये लगता है कि परमात्मा यहाँ पर आते हैं। ऐसा और कोई स्थान नहीं है जहाँ पर लोग कहे कि यहाँ पर परमात्मा आते हैं, यहाँ पर वो फीलिंग होती है। तो माउंट आबू, आबू मना जहाँ अब्बा आते हैं, जो भी आएगा उनको फील होगा कि हाँ यहाँ परमात्मा आते हैं। तो अगर ये फीलिंग हमें आ रही है तो हमें वो जानने की भी ज़रूरत है कि वो कौन है, कैसे आते हैं, क्या बता रहे हैं,
हमारे लिए। तो इसीलिए मोक्ष करके कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो परमात्मा ने हमें बताया और वो कह रहा है कि हाँ मेरे पास तुम 5000 साल तक भी रेस्ट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा अगर मेरे पास मोक्षधाम में ही बैठे रहना है तुम बैठ सकते हो, परंतु ये उनके ही मन में आएगा जो मेरे पास बैठा था, बहुत समय से बैठा था और धरती पर आया, तो उनके मन में ये विचार आएगा। सबके मन में नहीं आएगा कि मैं मोक्षधाम में जाके बैठा रहूं। जिन्होंने 2000, 3000, 4000 बरस वहाँ पर बैठे रहे और इस धरती पर जब उनका पाठ शुरू हुआ वो आया, तो उन्हीं के मन में आएगा कि हमें परम धाम में विश्राम करना है, क्योंकि यहाँ धरती पर वो खेलना नहीं आता, उनको अभिनय करना नहीं आता है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा जब आकर के समझाते इस धरती पर, तब वो समझा नहीं है इन चीज़ों को, इन बातों को सुना नहीं, समझा नहीं। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सदगुरु आकर के जो इस सृष्टि के रहस्यों को एक बार आबू में आकर के समझाते हैं, जो भी आत्माएं उसको सुनते हैं, समझते हैं, वही आत्माएं इस धरती पर अच्छा अभिनय कर सकते हैं, एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। उनको कर्म के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है, उनको सोचने का कैसे है परमात्मा उन्हें सिखाते हैं, कैसे इस दुनिया को सुख शांतिमय बनाना है, कैसे स्वयं को नर नारी को लक्ष्मी बनना है, कैसे एक धर्म, एक विचार, एक सिद्धांत पर चलना है। उन सारी बातों को परमात्मा से सीख लेते हैं और वही आत्माएं जो है इस सृष्टि के रंगमंच पर हीरो का पाठ बजाते हैं। हीरो अर्थात नर नारायण, नारी लक्ष्मी, देवी देवताएं। क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के हीरो सब अलग अलग हैं। सतयुग के हीरो है राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। त्रेतायुग का हीरो है राम सीता। द्वापर युग का हीरो तो बहुत सारे धर्मात्मा, बहुत सारे राजा भी हुए हैं, और कलयुग का हीरो तो आजकल सबको मालूम है। तो परमात्मा के विचारों से भी आत्माएं सहमत नहीं होती है, तो हम आपके विचारों से सहमत कैसे हो सकते हैं? अर्थात इस दुनिया में बहुत सारे आत्माएं हैं जो जन्म लेकर के अपना पाठ बजा रहे हैं, वो सब एक ही विचार में आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। भगवान भी आकर के एक सत्य विचार देते हैं तो उसे भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो अपना अपना विचार, अपने अपने सिद्धांतों और फिलोसफी में उनको चलना अच्छा लगता है। इसीलिए परमात्मा जो परम पिता है, शिव बाबा जिसे हम कहते हैं, वो कहता है कि बच्चे, मैं तो इस दुनिया को स्वर्ग बना के ये जो 800-900 करोड़ मेरे बच्चे हैं, सबको मैं नर नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए आया हूँ, सबको मैं समान अधिकार देने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ही तैयार नहीं है मेरे से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। कोई कहता है मुझे तो परम धाम में, मोक्ष धाम में बैठना है, कोई कहता है कि मुझे पुनर्जन्म में नहीं आना है, कोई कहता है कि मुझे तो हीरो हीरोइन बनना ही नहीं है, कोई, हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपने अपने संस्कार में सब, लेकिन वो उसका अपना संस्कार नहीं है। ओरिजिनल संस्कार जो है वो परमात्मा का संस्कार, हम आत्माओं का संस्कार एक जैसा है, ओरिजिनल है। वो है कि हम सभी सत्य को जानना चाहते हैं, हम सभी पवित्र रहना चाहते हैं, हम सभी शांत रहना चाहते हैं, हम सभी सुखी बनना चाहते हैं, हम सभी आनंदित रहना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब शक्तिशाली हेल्दी बनना चाहते हैं। और ये हमारा इनेट क्वालिटी है, हम आत्मा का ये स्वधर्म है। हम हमेशा मुक्त रहना चाहते, फ्रीडम। हम किसी का सुनना नहीं चाहते,
तो जो हम चाहते हैं वो हमारा एक्चुअल सेल्फ रिलीजियन है, स्वधर्म जिसको कहते हैं, और वो है हम आत्मा का अपना ही धर्म है, वास्तविक धर्म है। बाकी जो धर्म है वो तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हम लोगों ने बनाया, ये सिद्धांत है, कोई किसको मानता है कोई किसको मानता है। तो मोक्ष करके ऐसा कोई परमानेंट स्थान नहीं है, वो परम धाम तो है जहाँ परम पिता रहते, हम आत्माओं का घर है। इसे हम इस शरीर में रह करके राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से अनुभव कर सकते, उस स्थान पे हम मन बुद्धि से पहुंच सकते हैं। क्योंकि मन और बुद्धि ये आत्मा की दो शक्ति है जिसके द्वारा हम इस ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मन बुद्धि और ये शरीर, इस शरीर में रह करके हम अपने मन बुद्धि को उस परम धाम में स्थिर करें, हर संपूर्ण मुक्ति का, कंप्लीट फ्रीडम का हम अनुभव कर सकते हैं। पर ये शरीर आपको बाधा डालेगा, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में कोई तकलीफ है, ठीक नहीं है शरीर, तो आपका मन बार बार उस शरीर में जाएगा, वो अनुभूति से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए ये शरीर का इम्पोर्टेंस तो हम आत्मा को है, और इसीलिए शरीर को भी ठीक रखने के लिए हमें ध्यान देना होगा। और इस शरीर में रहते हुए हम आत्मा कैसे मुक्ति धाम या मोक्ष धाम परम धाम में बैठे, उसका गहराई से हम अनुभव करें, तो हमें ये संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि हम वास्तव में कहाँ बंधे हुए हैं। शरीर, अपने संस्कार, ये प्रकृति, ये कर्म, ये जो अनेक आत्माओं के साथ हमारा कर्मों का बंधन है, उससे हमें मुक्त होना है। और जहाँ से हम आए थे वहीं पर हमें लौट करके मन बुद्धि से वहाँ पहले से ही अभ्यास करना है, तभी हम ये शरीर छोड़ने के बाद वहाँ उस स्थान में पहुँच सकते हैं जिसे हम मोक्ष धाम, परम धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। ओम शांति।